press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आप पिछले क्लास में जो कक्षा 5 के जो पहला पार्ट जो है राख की रस्सी, इस पार्ट के आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं, है ना। आधा हिस्सा के बारे में आधा पार्ट को आप सीख गए। अब फिर आगे क्या हो जाती है, यहाँ लोनोपगार को अपने बेटा को ये सारे काम को करवा के कौन भेज रहे हैं, इस बात का पता चलता है या नहीं। फिर आगे क्या हो जाती हैं, देखिए क्या हुआ। कहाँ तक छोड़ी थी मैं, सौंप कर यहाँ सींग, यानी भेड़ों के जो सींग रहते हैं उन्हें काट कर यहाँ बेचकर वो लड़की ने क्या कर देती है, बाज़ार में बेचकर उनसे आए हुए पैसों से जौ के 100 बोरों को खरीद कर लोनोपगार के बेटे को वापस तिब्बत का बेच देती है। फिर क्या हो जाती हैं, देखिए भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनोपगार का बेटा खुश था। देखिए बेड़े और जौ के बोरे, यानी बेड़े यानी शील्स, जो शील्स को और जो क्या है यहाँ जो बोरों को, यानी जौ के जो 100 बोरे रहते हैं उन्हें यहाँ लोनोपगार के बेटा ने अपने पिता के हवाले करते हुए, यानी पिता को देते हुए वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि पहली बार जो मेरे पिता ने जो मुझे काम जो किए करने के लिए बोले थे वो काम भी मैं ठीक ठाक से कर ली, और यहाँ क्या है वो लड़की के सहायता से वो कर लिया था, है ना। दूसरी बार भी वो लड़की की सहायता से मेरे पिता ने जो काम मुझे सौंपा था, यानी जो काम मुझे बोले थे करने के लिए, वो काम भी मैं ठीक ठाक से कर लिया। अब मेरे पिता बहुत ही खुश होंगे और मैं भी बहुत ही खुश हूँ, ऐसा खुश समझकर वो बैठा था। लेकिन क्या हुआ, देखिए उसने विजयी भाव से सारी कहा सुनाई। देखिए क्या है, बहुत ही हम जब हैप्पी होते हैं, यानी हम बहुत खुश होते हमसे मुँह से बहुत ही सच निकल जाती है। बहुत ही दुख होते हैं, यानी जो मनुष्य का गुण है वो बहुत ही दुख भरी हुई होते हैं या बहुत ही खुश होते हैं, तब क्या कर देते हैं, तब वो बहुत खुशी या दुख का महसूस हो जाते हैं। वो जो रियलिटी जो है, सच जो है, वो सारा सच को वो बता देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ खुशी में वो क्या कर दिया, लोनोपगार के बेटा ने जो क्या क्या हुआ था वहाँ शहर में सारे बात को अपने पिता को बता दिया। फिर क्या हो जाता है, देखिए सुनकर लोनोपगार बोले, उसने उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। देखिए यहाँ लोनोपगार ने ये सारी बात को सुनकर क्या बोलते हैं, देखो उस लड़की को जाकर बोलो मुझे 9 हाथ लंबे, यानी आपके हाथ को 9 गुना बढ़ाए तो 9 हाथ लंबे क्या हो जाते हैं, हाइट हो जाते हैं, है ना। आपके ऐसे हाथ को 9 हाथ जोड़ किया तो आपको क्या हो जाता है, 9 हाथ लंबे एक क्या हो जाते हैं, एक लेंथ आपको मिल जाती है। वैसा ही यहाँ 9 हाथ लंबे क्या बनाना चाहिए, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख की रस्सी मैं बोली ना, राख की रस्सी, ರಾಕ್ यानी ಆ್ಯಶಸ್ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ, 9 ಕೈನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಹಗ್ಗನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂದಿಯಿಂದ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಶಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದೇನಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, लोनोपगार को पता था कि यहाँ क्या है, राख से रस्सी कभी भी किसी ने भी बनाए नहीं सकते हैं, ये असंभव है, ये संभव होना बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, ऐसा करने के लिए, यानी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर मुझे क्या है बनाकर देने के लिए वो लड़की को बोलने के लिए अपने बेटे को बोलते हैं। देखिए क्या हो जाते हैं,
उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। देखिए पिता का संदेश ठीक उसी तरह लोना पगार के जो बेटा है वो क्या कर देता है, अपने पिता ने क्या क्या बोलते हैं वही बात को यह लड़की के सामने आकर दोहराया। दोहराना का मतलब क्या है, रिपीट करना। वही बात को यह रिपीट कर देता है। रिपीट करके क्या हो जाता है, देखिए लड़की मानते हैं या नहीं। देखिए लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने जो लोना पगार ने क्या करने के लिए बोले, राख की रस्सी बनाकर देने के लिए बोले थे ना, इस बात को यानी एक्सेप्ट करने के लिए एक शर्त रखती है। क्या शर्त रखती है, देखिए मैं रस्सी बना तो दूंगी। देखिए उस लड़की से रस्सी बनाना संभव है, यानी जो यहाँ क्या है, राख से रस्सी बनाना उस लड़की को संभव है। वो क्या कर देती है, रस्सी में बना तो दूंगी लेकिन यानी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लेकिन मैं रस्सी जो राख के बना के तुम्हारे पिता को देती हूँ ना, उस रस्सी को तुम्हारे पिता को गले में यानी नेक यानी ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು। ಆ ಹಗ್ಗನ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಹಗ್ಗನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಪೆಹನಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಧರಿಸೋದು, ವೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। लोना पगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त को क्या है, मंजूर कर ली। क्या हो जाता है यहाँ, लोना पगार एक बहुत ही फेमस और मशहूर थे ना, और बहुत ही चालाकी और हाजिर जवाबी व्यक्ति थे, वो मंत्री थे। वो क्या है, ऐसा रस्सी तो यानी राख से रस्सी बनाना ही असंभव है, यानी इट्स इंपॉसिबल ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಷರತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು क्या कर देते वो शरत को मंजूर करके फिर से अपने बेटे के पास बोल के लड़की को वहाँ बनाकर बेचने के लिए यहाँ लोना पगार ने अपने बेटे को बोलते हैं। देखिए क्या हो जाती है, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। देखिए डे आफ्टर ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವಳು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಲೋನ ಪಗಾರ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹಗ್ಗ ಏನಿರುತ್ತೆ 9 ಹಾತ್ ಲಂಬಿ ಯಾನಿ 9 ಕೈನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, उसे पत्थर के सिल पर रखा। देखिए पत्थर के सिल, पत्थर यानी क्या है, रॉक स्टोन जो हम कहते हैं। सिल यानी सिल को हम कॉब कहते हैं। सिल का मतलब क्या है, सिल का मतलब क्या है, ಕಾಬ್ ಹಮ್ कहते हैं, यानी ಒಳಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚಟ್ನಿ ಕುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಸಾಲೆ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಅದು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಉದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಲ್ಲು। ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪತ್ತರ್ का सिल ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆ ಲಡ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, यानी वो लड़की जो क्या करती है, जैसे 9 हाथ लंबी यानी जो बहुत ही यानी 9 हाथ लंबी एक पत्थर के सिल को लेती है और लेकर क्या कर देती है, यहाँ इस पर 9 हाथ लंबी रस्सी को यानी यानी रोप को रख देती है। यहाँ रख कर क्या कर देती है, देखिए से रख कर जला दिया। जलाना यानी ಬರ್ನಿಂಗ್, ಜಲಾನ ಯಾನಿ ಬರ್ನಿಂಗ್। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ। ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾನಿ ಜಲಾದಿಯ ಶಿ ಬರ್ಂಟ್ ದಿ ರೋಪ್। ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಯಾ ರಸ್ಸಿ ಜಲ್ಗೈ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿ ಉರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಹೌದಾ। ಉರಿದೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। लेकिन देखिए हम कैसे यहाँ सिल पर वैसे ही ज़रा सा भी हमें टच नहीं करना चाहिए, वैसा ही जैसे हम रखे थे वैसा ही रख कर हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। ऐसे जला देने से वो कैसे शेप में रहते हैं उसी शेप में वहाँ बैठ जाती हैं। समझ में आ गया ना। ऐसा ही हम रोप कर रख के यहाँ हम आग लगाए तो रोप की तरह ही, यानी हमें क्या है, राख की तरह ही हमें रोप दिखते हैं। ठीक उसी तरह लड़की ने यहाँ जैसा रस्सी को बना देती है। देखिए ऐसा ही रूप में है ना, जो क्या है, रोप के रूप के यानी रस्सी, राख के रूप की एक रस्सी बना देती है। इसे वहाँ सिल समेत लोनापगार के पास ले गई। देखिए यहाँ क्या कर देती हैं, ऐसा हमें उठाना नहीं आती, कैसा, ऐसा है जो यह रस्सी दिए है, जले हुए रस्सी है, ये राख बन चुकी हैं। ऐसा रस्सी को हम उठा सकते हैं क्या, नहीं उठा सकते। उसे छूना तक नहीं होती, क्योंकि अगर छू गए तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ हिल जाते हैं। इससे रोप का यानी जो रस्सी का आकार जो है वो क्या है, उड़ जाते हैं। यहाँ जो रस्सी का आकार जो है क्या है, खराब हो जाती है। इसलिए वो क्या कर देती है, सिल समेत, यानी जो पत्थर की सिल जो रहते हैं वो सिल समेत लोनापगार के पास चलती है। देखिए पहनने के लोनाप के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। क्या शर्त रखी थी, मैं राख की रस्सी तो बना देती हूँ, लेकिन लोनापगार को क्या करना चाहिए, उस राख की रस्सी को गला में पहनना चाहिए, ऐसा बोली थी ना, शर्त रखी थी ना वो लड़की। यहाँ ये लेके जाकर क्या बोलती है, आप लोग को, लोनापगार जी को बोलते हैं कि आपको इस रस्सी को गला में पहनना चाहिए, अब पहनिए, ऐसा बोलते हैं। क्या हो जाते हैं देखिए, लोनापगार रस्सी देखकर चकित रह गए। देखिए ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಚಕಿತ್ रह गए ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। और ತುಂಬ होशियार अल्वा, इसे छूना यानी इसे गले में पहना ಅಂದರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೂರದ ಮಾತು, ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ यानी ये उठाने को भी या टच करने को भी नहीं होती है, ये भी असंभव है। ये क्या हो जाती है देखिए, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। अगर हम ऐसा हाथ टच किए तो रस्सी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके जो आकार है वो भी खराब हो जाती है। फिर क्या हो जाती है देखिए, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। देखिए जो लड़की, यही लोनापगार ने बहुत बड़ा होशियार था वो ना, क्या है, चालाकी और हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ लड़की की जो होशियारी है, इसकी होशियारी के सामने वो धरी रह गई, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡ್ತು। ಇವನ್ನ जो ಏನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಏನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಹೋಶಿಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ, ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು बुद्धिवंतिके एದುರುಗಡೆಗೆ। बिना वक्त गवाए लोनापगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्या है, बिना वक्त गवाए यानी वक्त गवाए यानी टाइम पास ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, लोनापगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अपने बेटे की यानी जो लोनापगार के जो एकलौता बेटा था, उसकी जो शादी को इस लड़की के साथ करने के लिए लड़की को क्या है, लड़की से पूछता है। यहाँ पूछने से क्या हो जाते हैं, वो लड़की हाँ करती है या ना करते हैं। देखिए धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए एकलौता बेटा था ना, और ये भी बहुत ही मशहूर मंत्री थे, और उसके एकलौता बेटा को शादी करने के लिए वो लड़की भी नहीं मना करती है, वो भी शादी करने के लिए मंजूर हो जाती है। और यहाँ लोनापगार के बेटे और यहाँ लड़की की दोनों की शादी हो जाते हैं, और वो बहुत ही धूमधाम से यानी बहुत ही ग्रैंडफुली वो शादी को कर देते हैं। फिर वो खुशी से जीवन बिताते हैं। यहाँ लोनापगार का चिंता जो है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाते हैं। यानी लोनापगार के बाद, वो गुज़र जाने के बाद यहाँ अपने बेटा का, जो लोनापगार का बेटा है ना, उसको देखने के लिए यहाँ
एक समझदार लड़की उसकी बीवी यहाँ आ गई, यानी उसकी जो क्या है बहू, बहुत ही समझदार बहू ಲೋನಪಗಾರ್ को मिल गई। समझ में आ गए ना? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನಪಗಾರ್ ಎರಡನೇ ಸಲನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ಲೋನಪಗಾರ್ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಏನೇನು ಸತ್ಯ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಲೋನಪಗಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 9 ಕೈಗಳ ಎತ್ತರದ 9 ಹಾತ್ ಲಂಬಿ ಅಂದರೆ 9 ಕೈಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಗ್ಗನ, ಯಾವುದ್ರ ಹಗ್ಗ, ಬೂದಿಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊತಾಳೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ ಷರತ್ತು ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನು ಬೂದಿಯಿಂದ ಹಗ್ಗನ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನಪಗಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೂದಿಯಿಂದ ಹಗ್ಗ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವಳು ಹಗ್ಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಅದು ನಾನು ಅವಳು ಹಗ್ಗನೇ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, 9 ಹಾತ್ ಲಂಬಿ ಯಾನಿ 9 ಕೈ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪತ್ತರ್ಕಿ ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಕಾರದ, ನಾವು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದಂದು ಪತ್ತರ್ ಕಸಿಲ್ ಯಾನಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಇಡ್ತಾಳೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಏನೋ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ದಬ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ದಬ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಗಿದೆನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಡಬೇಕು. ಸುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇದೆ, ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಹಗ್ಗನೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳಾ, ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪತ್ತರ್ ಕಿಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿಂದು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸಮೇತನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೋನಪಗಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದರೆ ಇವಳು ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯಾದವಳು, ನಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣ, ಹೋಶಿಯಾರಿತನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಣತನ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. अर्थ आयतल्वा पाठ? अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास के ओर। देखिए अभ्यास के ओर यानी पेज नंबर 8 को यहाँ ओपन करिए। पेज नंबर 8। तिब्बत के मंत्री भाला तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? ನೀವೇನಾದರೂ ತಿಬ್ಬತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿರಲಿ, ಲೋನಪಗಾರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವನ ಮಗ ದಡ್ಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದಡ್ಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನೇನು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर को क्यों भेजा था? देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों भेजा था? क्योंकि वो अपने बेटे के जो होशियारी को समझना चाहता था। मेरा बेटा होशियार, अब होशियार बन गया है, क्या करता है, ये काम को मैं सौंपा दी हूँ, उस काम को ठीक तरह से करता या नहीं, इसे हम क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसलिए वो शहर को रवाना कर दिया और रवाना करके बेड़ों को क्या है, यहाँ बेड़ों के साथ साथ जौ के 100 बोरे वापस लाने के लिए कहा सुनाया। देखिए
उसने अपने बेटे को ಬೇಡೋं के साथ शहर में ही क्यों भेजा देखिए ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬೇಡೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶೀವ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಯಾಕೆ ಶಹರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇವನೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದರೆ ಓ ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ತೆ थे दोनों पगार अपने बेटे को थोड़ा होशियारी है ऐसा समझते थे है ना इसलिए वो क्या करते हैं और वहाँ शहर में बहुत सारे बाज़ार रहते हैं है ना हम हमारे जो दिमाग को चलाए तो भी हमें बहुत सारे बाज़ार मिलते हैं वह कुछ भी हम सेल करके क्या करना चाहिए क्या कर सकते हैं जो लोनापगार ने अपने बेटे को क्या लाने के लिए बोले थे खरीद कर जौ के 100 बोरे खरीद कर लाने के लिए क्या क्या व्यवस्था वहाँ हम कर सकते हैं वो सारे व्यवस्थाएं सिटी में यानी शहर में थे। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे घर में पता करो आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊದಲು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಊರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಇದೇ ಊರವರ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह के इस्तेमाल किया जाता है इसकी रोटी बनाई जाती है सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजे के नाम पता करो। जौ क्या है बार्ली ओट्स आप देख सकते हैं इससे क्या कर सकते हैं हम इसे बीच में पीस कर ಅಂದರೆ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ गेहूं जौ। अच्छा बच्चों ये सारे जो भाषा की बात है यहाँ मैं आप लोगों को क्या पाठ में सुनाई वही है और फिर इसके नोट्स जो है मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ। आपको तब तक इस पाठ को ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। रोज़ पढ़ने से आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती पढ़ने में। समझ में आ गया है ना। धन्यवाद बच्चों।